एकानक शहर में प्रदीप नाम का एक इंजीनियर रहा करता था। एक बार प्रदीप बिलासपुर गांव को जाता है और वहां के जमींदार को मिलता है। जमींदार साहब, मेरा नाम प्रदीप है और मैं एक बिल्डर हूँ। मैं यहाँ एक जमीन और खेत खरीदने के लिए आया हूँ। आपकी नजर में अगर कोई जमीन या खेत है तो मुझे बताइएगा। फिलहाल तो खरीदने के लिए बहुत सारी जगह और खेत पड़े हैं। अगर हमसे काम करवाना चाहते हो तो हमारा हाथ गीला करना पड़ेगा, सोच लो। हाँ, आप तो यहाँ की जमींदार और इज्जतदार इंसान हैं। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखो, पैसे के मामले में ना कोई छोटा है ना बड़ा। अब आप ही बताइए, पैसा किसको पसंद नहीं। खैर, यह सब छोड़िए। आप तो जो भी जमीन खरीदेंगे बस हमारा 3% कमीशन जोड़ दीजिएगा। वो क्या है ना, हमें लालच नहीं है। माफ करना जमींदार जी, मैं ऐसे उल्टे सीधे काम पसंद नहीं करता। आप नहीं तो कोई और ही सही। जाइए जाइए बिल्डर साहब, हम भी देखते हैं कौन अपना जमीन बेचने के लिए आगे आता है। प्रदीप वापस चला जाता है और अगले दिन वहाँ के सरपंच से मिलकर अपनी इच्छा के बारे में बोलता है। आपसे मिलकर भाई हमें तो बहुत खुशी हुई। मैं तो कहता हूँ कि आपके जैसे ईमानदार और पढ़े लिखे लोग हमारे गांव को आए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे बिल्डर लोग के कारण ही रियल एस्टेट और बिजनेस अच्छा चल रहा है और लैंड वैल्यू भी बढ़ गई है। आप चिंता न करें, मैं आपको सोने जैसा जमीन दिखाता हूँ। प्रदीप सर, वैसा जमीन किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा हो और ना ही देख पाएंगे। जमीन का सर्वे नंबर 620/A है। प्रदीप सर, मेरी माने तो आप ये जमीन खरीद लीजिए। आपका शुक्रिया सरपंच जी। अगर आप जैसा कोई आदमी मुझे रिकमेंड कर रहा है तो मुझे जमीन देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं सीधा खरीद लेता हूँ। यह बोलकर प्रदीप सरपंच को जमीन के पैसे दे देता है और सरपंच से जमीन के डॉक्यूमेंट लेता है। जमीन खरीदने के बाद प्रदीप डॉक्यूमेंट को लेकर जमीन देखने जाता है। प्रदीप यहाँ वहाँ ढूंढता हुआ एक जगह पहुँचता है। जगह देखकर प्रदीप हैरान हो जाता है। सर्वे नंबर के हिसाब से वहाँ पर प्रदीप की जमीन नहीं, एक बड़ा तालाब दिखता है। बस प्रदीप के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या है? यह सर्वे नंबर के हिसाब से तो मैंने एक तालाब खरीदा है। थोड़ी ही देर में जमींदार और सरपंच भी वहाँ आ जाते हैं। वाह वाह बिल्डर साहब, आपने तो बहुत ही सुंदर जमीन खरीदा है। हम बहुत ही क्यूरियस हैं यह देखने के लिए कि आप यहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्शन करोगे। डुप्लेक्स हाउस, विला या अपार्टमेंट, यह तो आपकी मर्जी है। हम बोलने वाले कौन होते हैं? आप भी ना जमींदार साहब, यह अपार्टमेंट या विला थोड़ी बनाएंगे। यहाँ तो 10 एकड़ की जमीन है। इसमें तो बिल्डर साहब एक गेटेड कम्युनिटी बनाएंगे। यह बोलकर सरपंच और जोगिंदर प्रदीप का मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रदीप को उनकी बातों से बुरा लगता है। उनका धोखा प्रदीप को बहुत भारी पड़ा। प्रदीप वहां से निकल जाता है और अपने घर पहुंचता है। प्रदीप को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ और आखिर उस जगह पर वह क्या कर सकता है। सोचते सोचते वह एक पेड़ के नीचे बैठता है। उस पेड़ के पास प्रदीप को कुछ पीवीसी पाइप नजर आते हैं। उन पाइप को देखकर प्रदीप को एक आइडिया आता है। प्रदीप पाइप्स को काटकर एक पीवीसी घर बनाता है। अगले दिन जमींदार उसी जमीन को पार कर रहा था कि उसे तालाब के उस पार पीवीसी का घर दिखता है और देखते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं। प्रदीप पीवीसी हाउस के ऊपर से तालाब में से मछलियां पकड़ रहा होता है और प्रदीप जमींदार को देखकर उससे पूछता है, नमस्ते जोगिंदर जी, क्या आपको मेरा पीवीसी हाउस पसंद आया? हाँ, मैं इन 10 एकड़ में पीवीसी का एक गेटेड कम्युनिटी बना रहा हूँ। और आपको पता है कि मेरे इस वेंचर्स का हाईलाइट क्या है? कि इस कम्युनिटी में लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। यह सुनकर जमींदार एकदम हैरान हो जाता है। धीरे धीरे प्रदीप उस तालाब के ऊपर एक पीवीसी का घर बना लेता है। गांव वाले एक फुल पीवीसी घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, तालाब के ऊपर घर, क्या बेहतरीन आइडिया है। गांव वालों को पीवीसी घर इतना पसंद आया कि वह उसे खरीदना चाहते थे। ऐसा करके प्रदीप ने धीरे धीरे तालाब के ऊपर बहुत सारे पीवीसी घर बनाए और खूब तरक्की की।